यस, मोस्ट अवेटेड वीडियो चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। समझो इसमें पढ़ना क्या क्या है। न्यू पीएसआर एंड गेनिंग पीएसआर टॉपिक्स तो भी कवर कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ना है, न्यू पीएसआर पढ़ेंगे और गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या मर जाता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी पढ़ेंगे, ये हजारों बार पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ेंगे, हजारों बार पढ़ चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। हिडन गुडविल हजारों बार पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ये कुछ नया है, ये देखेंगे। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि काफी बच्चे अभी तक छोड़ के चल गए होंगे, जाने दो, उन लोगों का किस्मत खराब होगा अगर वो छोड़ के गए होंगे तो। डिस्क्लेमर सुन लो। डिस्क्लेमर ये है कि अगर इस चैप्टर में मैं कुछ बोलूंगा ना कि ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिवीजन कर लेना, तो मतलब वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की लिंक, वीडियो लिंक मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में वो मैंने रिवीजन कराया है। वो दोनों पार्ट या तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जहां भी मैं बोलूँ समझ जाना वहां का पार्ट है, और आप एक बार वो चैप्टर भी देख लेना, आपको बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप सीरियल वाइज देख रहे हो तो आप मेरे प्यारे बच्चे हो। चलो शुरू करते हैं। चलो देखो, न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो। सर, एडमिशन ऑफ ए पार्ट में 4 केस था, यहाँ कितना केस है? बहुत कम है, एक या दो ही केस है, ज्यादा केस नहीं है। देखो, इफ द न्यू पीएसआर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कह रहे हैं नया पीएसआर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, बात ही खत्म। इफ द न्यू पीएसआर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सर नया रेशियो क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, व्हाट शुड बी डू? तो सुनो ना, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर है जो 2:1:1 में चल रहे थे, राइट। सर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए बी सी 3 पार्टनर है जो किस रेशियो में चल रहे थे बाबू सोना? 2:1:1 में। मान लो ए नहीं रहा, रिटायर कर गया या मर गया, तो रिमेनिंग रेशियो 1:1। अब इन केस मान लो बी नहीं रहा। सर अब बी नहीं रहा, बी अगर नहीं रहा तो अब हमारा न्यू रेशियो कितना हो जाएगा सर? अब हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1। सिंपल। अब मान लो बाबू सोना यहाँ पर सी नहीं रहा, मान लो अब यहाँ पर कौन नहीं रहा सर? सी नहीं रहा, तो ठीक है, सी को काट दो, हटा दो, तो अब हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1, खत्म हो गया। यानी जो पार्टनर हट गया या मर गया या रिटायर हो गया, कुछ भी हो गया, उसका शेयर हटा दो, बात खत्म। लेकिन हाँ, जो उसका शेयर हटाओगे फिर उसका क्या करोगे? सर पार्टनर्स उस शेयर को आपस में बांट लेंगे, सी पार्टनर उस शेयर को आपस में बांट लिए, यानी खत्म हो गया। मक्खन सर, क्वेश्चन खुद बताएगा कि कैसे गेन हो रहा है, कैसे लूज हो रहा है, तो वो नॉट सो इंपॉर्टेंट। जैसे एडमिशन में 4 केस इंपॉर्टेंट था, यहाँ एक ही केस था और इंपॉर्टेंट भी नहीं था। सर गेनिंग रेशियो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 3। ऑब्वियस ही बात है, एडमिशन चैप्टर, ये मेरे स्कूल, मेरे ही कोचिंग स्टूडेंट का नोट्स है, तो अपनी जगह पे ठीक है, पूरा मेरा सेल्फ मेड नोट्स है। तो सर गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड, याद करो मैंने एडमिशन में पढ़ाया था सॉन्ग, याद करना। सॉन्ग से क्या होता है? एस इज इक्वल टू ओ माइनस एन, मतलब ओल्ड माइनस न्यू। तो जी की तरफ से चलो, जी इज इक्वल टू एन माइनस ओ, है ना। एस इज इक्वल टू ओ माइनस एन, सॉन्ग, एंड जी इज इक्वल टू एन माइनस ओ, सॉन्ग। समझ में आ गया सर? इंपॉर्टेंट नोट, अगर न्यू रेशियो नहीं इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड नो हिंट इज प्रोवाइडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो, देन ओल्ड रेशियो विल बी द गेनिंग रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो। सर ये क्या बोल दिए? इंपॉर्टेंट नोट है बाबू सोना, जिंदगी बचाएगा, तुम्हारा टाइम भी बचाएगा। क्या बोल रहा है सुनो। बोल रहा है क्वेश्चन न्यू रेशियो क्वेश्चन में है ही नहीं, और साला न्यू रेशियो निकालने का ऐसा उसका हिंट भी नहीं है, मतलब न्यू रेशियो तो है ही नहीं है, उसको निकालने का हिंट भी नहीं है। ले, अगर न्यू रेशियो भी नहीं है, निकालने का हिंट भी नहीं है, तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। सॉरी माफ करना, न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं है, कॉमा उसका हिंट नहीं भी नहीं दिया कि कैसे निकालना है, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा और वही चीज न्यू रेशियो होगा। समझ में आ गया सर? एक बार और बोल दो, न्यू रेशियो नहीं है, नहीं है, हिंट उसका नहीं है, नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो, और ही क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। कहानी खत्म। समझ आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो पढ़े क्या हो तुम अपने टीचर से भाई साल भर में? अगर तुमको नहीं समझ में आया तो गजब बे आदमी हो भाई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हजारों बार समझाए हैं कि इस पूरे चैप्टर में तुम क्या कर रहे हो? झगड़ा सुलझा रहे हो। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 3 यानी एडमिशन वाला में डाला है। देखो मैं एक बात बोलूं बाबू, सीरियसली बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को अगर तुम बिना एडमिशन चैप्टर मेरा वाला वीडियो देखे बिना कर रहे हो, सॉरी टू से बाउंस करेगा तुमको, क्योंकि मैं डीप में जाता हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट को मैं घुस के पढ़ाता हूँ, और एक बार मैंने घुस के पढ़ा दिया एडमिशन में,
एक बार पढ़ा दे तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना, एक बार तुम जाके देख लो। अगर समझ आ गया तो यानी तुम्हारे सर ने भी डीप डेप्थ में जाके पढ़ाया है। और अगर नहीं समझ में आया तो ना मुझे गाली देना ना अपने सर को गाली देना। चुपचाप जाके एडमिशन का वीडियो देख लेना, फिर ये वीडियो देखना, मजा आएगा तुमको। तो रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर क्यों? जब जब पार्टनर कैपिटल घटता है तो डेबिट, सिंस झगड़ा सुलझा रहे हो तो जो पार्टनर जा रहे हो अपना गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा। तो टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? जो पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है बेचारा, आज वो अपने नाम का गुडविल छोड़ के जा रहा है, तो उसको उसके हिस्से का गुडविल दे दो। जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट करते हैं। और उसके गुडविल का हिस्सा कौन देगा? ओल्ड पार्टनर्स देंगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनके पार्टनर को डेबिट करो, पार्टनर कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट। जैसे मान लो हमने गेनिंग रेशियो निकाला, आया 4:1। गेनिंग रेशियो कितना आया बाबू सोना? 4:1। तो सर यहाँ पर ध्यान से देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म आ रहा है 3,60,000 और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका आ रहा है 1,20,000। तो रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग 1,20,000 देंगे, जो 4:1 में यानी पी और क्यू में बढ़ जाएगा। जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रहा है तो क्या करेंगे? मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी गुडविल हम लोग वैल्यूड वाला देखते हैं, आई रिपीट, जब भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी गुडविल हम लोग कौन सा वाला देखते हैं? वैल्यूड वाला देखते हैं, तो या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो गेनिंग रेशियो लगेगा। बाकी पूरे पार्टनरशिप में 99% आई एम श्योर, पूरे पार्टनरशिप में चाहे गुडविल हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे लतर हो, पतर हो, ततर 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 कुछ भी हो, हमेशा ऑल रेशियो लगेगा। बट सर ये भी तो गुडविल है। बेटा ये पहले से ही दिख रहा है। बट सर वैल्यूड और बट सर मान के चलिए वैल्यूड में और अपियरिंग में, ऑलरेडी अपियरिंग में क्या डिफरेंस होता है? ये तुम अभी सवाल कर रहे हो जब तुम रिवीजन करने बैठे हो? चैप्टर 3 जाके देखो, चैप्टर 3 का रिवीजन देख लो, मैं बोल रहा हूँ। तो देखो, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रहा है तो सर ओल्ड रेशियो में गुडविल को हटा देंगे और सभी पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर नहीं, सभी पार्टनर का कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। कोई रिजर्व हमारे पास पहले से रखा हुआ है, कोई प्रॉफिट हमारे पास पहले से रखा हुआ है। मान लो तुम तीन लोगों ने, मान लो, मैं तुम्हारे एग्जांपल लेता हूँ जो मेरा वीडियो देख रहे हो। मान लो तुम तीन लोग हो, ए बी सी। तुम लोग तीनों रोज 10-10 रुपए डालते हो। इसमें 10-10 रुपए डालते हैं सर? तुम लोग तीनों रोज 10-10 रुपए डालते हो एक गुल्लक में। तुम लोग तीनों रोज 10-10 रुपए कहाँ डालते हो सर? एक गुल्लक में डालते हो, गुल्लक में। आज मान लो बी हॉस्टल छोड़ के जा रहा है, तुम लोग हॉस्टल में रहते थे। आज मान लो बी हॉस्टल छोड़ के जा रहा है, तो क्या बी गुल्लक में डाला हुआ जो 10-10 रुपया है इसका पर डे, जो इसने डाला है डे के हिसाब से डाला है, तो हिसाब होगा कितना है। अगर इसने पर डे जो 10-10 रुपए इस गुल्लक में डाला है वो छोड़ के चल जाएगा, क्या बोलेगा? ए और सी हैं, हम तो जा रहे हैं, तुम लोग आपस में बांट लेना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो गुल्लक कुछ दिन तोड़ा जाएगा और गुल्लक को तोड़ के जितना बी का हिस्सा बनता है उसको दे दिया जाएगा। ए और सी फिर से नया गुल्लक बनाएंगे और नया गुल्लक में पैसा डाल देंगे। सेम गोज हियर ऑल्सो। जितना भी पुराना रिजर्व है, मतलब जो जो प्रॉफिट है, सारा इनकम या रिजर्व, चाहे वो इनकम नेचर हो या रिजर्व नेचर हो या प्रॉफिट नेचर हो, सबको डेबिट करो। क्योंकि इनकम, रिजर्व और प्रॉफिट तीनों का घटना हम लोग डेबिट करते हैं। देखो, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, आईएफआर हो गया, सबको हमने डेबिट किया। आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और सर हमने ऑल पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इस पे हक किनका था? सभी के सभी पार्टनर्स का था। हाँ, अगर कोई लॉस है तो सर पार्टनर भरपाई करेगा, घटना डेबिट करते हैं। अगर कैपिटल घट रहा है तो डेबिट कीजिए, और जो भी लॉस है, लॉस का भी घटना हम लोग क्रेडिट करते हैं, लॉस का घटना हम लोग क्रेडिट करते हैं, उसको क्रेडिट कीजिए। बट सर ऊपर तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। हाँ मेरे गांजा, पार्टनर कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। तुम खुद देखो, सब चीज ऑल रेशो में चल रहा है। तुम लोग कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो, रटते हो। जब भी गुडविल वैल्यू वाला रहेगा तभी गेनिंग रेशियो, नहीं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा, अदरवाइज ये भाड़ में गया। 99% हो सकता है एक आधा जगह और कहीं लग जाए, इसलिए मैं 99% बोल रहा हूँ। हर जगह क्या लगता है सर? 99% श्योरिटी है। 99% श्योरिटी हर जगह ओल्ड रेशियो लगता है, हर जगह ओल्ड। सिर्फ वैल्यूड गुडविल में क्या लगता है आपका? न्यू सॉरी, सिर्फ, फिर से लिखता हूँ, ये हट क्यों रहा है? 99% श्योरिटी ओल्ड रेशियो लगेगा। सिर्फ जो आपका वैल्यूड गुडविल है उसमें आपका लगेगा क्या सर? गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हट रहा है बार बार, छोड़ो उसको। अब टॉपिक आ रहा है सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे? सर हमारा रिवीजन कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो गया? फास्ट नहीं हुआ, ये सारे टॉपिक्स एडमिशन चैप्टर से रिलेटेड है, आपको लग रहा है फास्ट हो गया? सी, सर अब हमारा टॉपिक क्या निकल के आ रहा है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, सी, यहाँ पर एक बंदा तो छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, इसलिए उसका लोन अकाउंट में चल गया, बचे ये दोनों, यानी कि ये और ये। इन दोनों का होना चाहिए इक्वल इक्वल, यानी कि इसको मिली, इसके पास होना चाहिए 24, इसके पास होना चाहिए 24,000। इसके पास है 25,150, 11,850।
सुनो ना, मान लो तुम हो, तुम्हारे पास होना चाहिए 24,000, जबकि तुम्हारे पास है 25,150, तो हम तुमको क्या बोलेंगे, कुछ पैसा तुम घर ले जाओ। और जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटता है तो डेबिट करते हैं, 1150 घर ले गया। और सर इसके पास होना चाहिए था 24,000, लेकिन इसके पास है सिर्फ 11,850। हम बोलेंगे अरे लड़का तुम कुछ पैसा लेके आओ। जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट करते हैं। एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है ये, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा। लास्ट क्लास मतलब एडमिशन वाला चैप्टर में। ठीक है सर। अब यहाँ से ये टॉपिक आया है जो सिर्फ इस चैप्टर में मिलेगा, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। देख लो, अच्छा टॉपिक है। सर रिटायरमेंट या फिर सेटलमेंट ऑफ लोन क्या बोलता है? रिटायरमेंट वैसे हम लोग जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। इसके लोन में देखो कितना गया, 2,39,000 इसके लोन में गया है, ठीक है। अब देखो इसको सेटलमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। सर 2,39,000 राइट। हाँ, देखो मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद है। इस क्वेश्चन में था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा हम लोग उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे और धीरे धीरे लोन चुकाएंगे। तो सर आज यहाँ पर हमने उसके लोन को क्रेडिट किया, यानी कि सीज लोन आज यहाँ पर बढ़ गया। क्रेडिट क्यों किए? क्योंकि लोन है, लोन का बढ़ना, लोन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट करते हैं। तो सी का लोन आज 2,39,000 से क्रेडिट हुआ, जो हर साल यानी कि सर 2 से 3 साल में इस लोन को चुकाया जाएगा, जिसमें 3 साल में चुकाया जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया, ये हमारा एंड ऑफ सेकंड ईयर है, और ये हमारा एंड ऑफ थर्ड ईयर है। क्वेश्चन अगर तुम लोग देखोगे, मैं दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है। प्रैक्टिकल 46 है इसका, तुम लोग अपने बुक से मैच कर लेना, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है जितना भी लोन है उसका चुकेगा ऐसे, 1 लाख हर साल प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, प्लस 10% इंटरेस्ट देंगे। फिर 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, फिर 10% इंटरेस्ट देंगे, फिर जो अमाउंट बैलेंस बचेगा वो दे देंगे, ऐसे चलते रहेगा। तो देखो, लोन अकाउंट है, लोन का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट करते हैं। तो हमने पहले कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कैसे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, इतना आना चाहिए। फिर हमारा समय बीता, हमारा क्या बीता बाबू सोना? समय बीता, 1 साल बीता, साल का अंत आ गया, तो हमने साल भर का इंटरेस्ट चार्ज किया 10%, 2,39,000 पे 23,900। और हमने साल के अंत में 31 मार्च को पेमेंट कर दिया 1 लाख, जो प्रीमियम देना था प्लस 10% यानी इतना। बैलेंसिंग फिगर बचा 139,900। ये जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बीडी होगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर 139,900 बचा ये यहाँ आया। फिर यहाँ पे जब आया तो फिर हमारा 1 साल, ये समय बीत चुका था ना पहले, यस। अब फिर एक समय बीतेगा, 1 साल और बीता, 1 साल और बीता तो 10% का इंटरेस्ट लगा, और 1 लाख प्लस जो 10% इंटरेस्ट लगा हमने वो जोड़ के बैंक से चुकाया, बचा हमारे पास इतना। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा था हर साल 1 लाख चुकाना प्लस 10% ब्याज भी चुकाना, पर यहाँ देखो हमारे पास सिर्फ 39,000 का ही लोन है, तो 1 लाख से कम है, तो कोई बात नहीं, 39,000 का 10% कितना होता है? 3,900। और क्वेश्चन बोला था 1 लाख चुकाना है प्लस 10% इंटरेस्ट भी, तो ये तो 1 लाख से पहले ही कम है, तो हम लोग सारा पैसा बैलेंसिंग फिगर से क्या कर देंगे, चुका देंगे। और बस फिर हमारा गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हुए लोन का सेटलमेंट कर लेंगे। यानी कि अगर तुम ये वाला लाइन नहीं बना रहे हो जो मैंने ऊपर में बनाया है यहाँ पर, अगर तुम एग्जाम में ये लाइन नहीं बना रहे हो, फंसोगे, मरोगे, कोई बचा भी नहीं पाएगा। याद रखना, जब जब लोन अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट करते हैं, जब जब लोन अकाउंट घटता है डेबिट करते हैं। अगर तुमको ये सब नियम नहीं आता है तो इट्स टू लेट, बट स्टिल तुम गूगल यूट्यूब पे जाके सर्च करो मॉडर्न अप्रोच बाय कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह, मतलब मेरा वीडियो तुमको मिल जाएगा। मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट समझा है, तुम वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है सर, मक्खन सर समझ में आ गया। एक बार और सुन लो, जितना भी कैपिटल से लोन है हमने यहाँ रखा, क्वेश्चन बोला 1 लाख चुकाओ प्लस 10% ब्याज चुकाओ। तो हमने पैसा चुकाने से पहले ब्याज बनाया, तो ब्याज इतना बना, पैसा इतना चुकाए, फिर बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर अगले साल गया, ब्याज इतना बना, पैसा इतना चुकाया, बचा हुआ इधर गया, 1 लाख से कम था तो पूरा ही चुका दिया। इंपॉर्टेंट नोट, बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट इन द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट वी शैल फर्स्ट ड्यू द इंटरेस्ट रिक्वायर्ड। इंटरेस्ट पे करने से पहले ना, इंटरेस्ट जितना चुकाना है उसको ड्यू करो, उसको क्या करो, ड्यू करो। ठीक है सर। अब देखो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो मैं चाहूंगा जो आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला टॉपिक है उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बना दूं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर को। फिलहाल आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना बेशर्मो, तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं दिन रात। बाय, आई लव यू।